हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल डायनेमिक ट्यूटोरियल्स फॉर इंग्लिश क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 9 से इंग्लिश पोइट्री सेक्शन से 4th चैप्टर इंडियन वीवर्स, जिसका अर्थ है भारतीय जुलाहे। फ्रेंड्स, जुलाहे एक प्रकार की जाति है जिसका मुख्य पेशा कपड़े बुनना होता है। जुलाहे अपने कार्य में पूर्ण रूप से दक्ष होते हैं। इस चैप्टर में सरोजिनी नायडू जो लेखक हैं इस पोएम के, वो भारतीय जुलाहों से प्रश्न पूछती हैं तथा वे लोग इनके प्रश्नों का एक एक करके जवाब देते हैं। इस पोएम के माध्यम से कवित्री ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जुलाहे का काम सुबह से लेकर देर रात तक का होता है तथा उनको समयानुसार हर प्रकार के कपड़े बुनने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इस चैप्टर का अध्ययन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। वीवर्स weaving at break of day. Why do you weave a garment so gay, blue as the wing of a falcon wild? We weave the robes of a newborn child. कह रहा है कि वेवर्स यानी जुलाहे, वेविंग मीन्स बुन रहे होते हैं, एट ब्रेक ऑफ डे। ब्रेक ऑफ डे का मतलब होता है सूर्योदय का समय, यानी उषा काल, सुबह का समय। यानी सुबह के समय जुलाहे कपड़े बुन रहे होते हैं। तो कवित्री यानी सरोजिनी नायडू जी उनसे प्रश्न पूछती हैं कि वाई डू यू वीव ए गारमेंट सो गे। वाई डू यू वीव, तुम क्यों बुनते हो, ए गारमेंट, एक जो है आभूषण, विशेष प्रकार का वस्त्र, सो गे, जो इतना चमकीला है। यानी तुम इतना चमकीला एक विशेष प्रकार के वस्त्र को क्यों बुनते हो। ब्लू एज द विंग, जो नीले कलर का है, एज द विंग यानी पंख के समान, ऑफ ए हालकान वाइल्ड, हालकान नाम की एक जो है जंगली पक्षी है, उसके जो है पंख के समान जो है नीले कलर का है। तो जुलाहे जवाब देते हैं, वो बुनकर जो है वो जवाब देते हैं कि वी वीव द रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। हम जो है बुन रहे हैं, द रोब्स मीन्स एक विशेष प्रकार के वस्त्र को, ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड यानी नए जन्म लिए बच्चे के लिए। रहा है कि नया पैदा हुआ बच्चे के लिए, यानी जो हाल ही में बच्चा पैदा हुआ हो उसके लिए विशेष प्रकार का वस्त्र बुन रहे हैं। कवित्री अगले पैराग्राफ में फिर जो है जुलाहे प्रश्न जो है जुलाहे कपड़े को बुन रहे होते हैं, कह रहे हैं कि वेवर्स वेविंग एट फॉल ऑफ नाइट, यानी शाम के समय जब रात का शुरुआत होता है, यानी जहाँ से रात की शुरुआत होती है उस समय, यानी इवनिंग के समय जुलाहे जो है कपड़े को बुन रहे होते हैं। तो कवित्री जो है पूछती है कि वाई डू यू वीव, तुम क्यों बुनते हो, ए गारमेंट सो ब्राइट, एक विशेष प्रकार का वस्त्र को जो इतना चमकीला है, लाइक द प्लम्स ऑफ ए पीकॉक। प्लम्स मीन्स होता है पंख के समान, वेदर के समान, ऑफ ए पीकॉक मीन्स मोर के पंख के समान जो चमकीला है, पर्पल एंड ग्रीन यानी बैगनी कलर का है और हरे रंग का, यानी मोर के पंख के समान जो है बैगनी और हरे रंग का इतना चमकीला वस्त्र आप लोग जो है क्यों बुनते हो। तो जुलाहे जवाब देते हैं कि वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन, हम जो है बुन रहे हैं द मैरिज वेल्स यानी शादी के लिए एक घूंघट बुन रहे हैं, ऑफ ए क्वीन एक रानी के लिए, एक रानी के जो है शादी के लिए घूंघट बुन रहे हैं। यानी हम जो है इस समय एक रानी के शादी के लिए जो है घूंघट बुनते हैं। आगे फिर जो है देखिए तीसरे पैराग्राफ में क्या होता है, वेवर्स वेविंग सोलेम एंड स्टील,
वेवर्स जो है, जुलाहे जो है, वेविंग मीन्स बुन रहे हैं, सोलेम यानी एकदम शांत, स्टील और शांत, और गंभीर होकर, सोलेम मीन्स गंभीर होकर के, और स्टील मीन्स शांत होकर के, यानी स्टील और जो है सोलेम यानी गंभीर और शांत मुद्रा में जो है, यानी आधी रात को, इसका मतलब जो है लगभग आधी रात है, यानी उस समय आदमी जो है गंभीर हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है, उस समय जो है वो लोग कपड़े बुन रहे होते हैं। तो कवित्री जो है पूछती है कि व्हाट डू यू वीव, अब तुम लोग क्या बुनते हो, इन द मून लाइट चिल, इतनी ठंडी और चांदनी रात में अब तुम लोग क्या बुनते हो। तो वाइट एज ए फीदर, पंख के समान जो है सफ़ेद, एंड वाइट एज ए क्लाउड, और बादल के समान जो सफ़ेद है, जो चिड़िया के पंख के समान और बादल के समान एकदम सफ़ेद कपड़ा है, वो क्या है, तुम लोग इस समय क्या बुनते हो। तो वी वेव, हम बुनते हैं, ए डैड मैंस, एक जो है मृत्यु व्यक्ति के लिए, जो मरे हुए व्यक्ति के लिए, फ्यूनरल, उनको जो है मरे हुए व्यक्ति को दफनाने के लिए, श्राउड मीन्स कफन, जो है हम लोग इस समय जो है एक मृत्यु व्यक्ति के लिए दफनाने के लिए कफन बुन रहे होते हैं। यानी लास्ट पैराग्राफ में पूछती है कि इस चांदनी रात में, ठंडक भरी रात में आप लोग जो है शांत और गंभीर होकर के क्या बुनते हो, जो सफ़ेद पंख के समान और सफ़ेद बादल के समान है। तो जुलाहे जवाब देते हैं कि इस समय हम लोग जो है शांत और गंभीर मुद्रा में जो है मरे हुए व्यक्ति के लिए दफन करने के लिए जो है कफन बुन रहे हैं। तो इस तरह से यह जो है कविता मनुष्य के तीनों स्टेज को जो है दर्शाती है। पहले में जो है बचपन में, और दूसरे में जो है जब शादी का समय होता है उस समय, और तीसरा जो है मृत्यु के बाद। यानी तीनों स्टेज के जो है इस कविता में वर्णन किया गया है कि किस समय जो है क्या कपड़ा जो है, कैसा कपड़ा पहना जाता है। तो इस तरह से यह कविता जो है समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो सब वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।